हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का एक इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मार्च महीने का मानदेय या फिर कहीं कहीं पर फरवरी महीने का मानदेय आ चुका है। इसके संबंध में मानदेय आने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर कुछ सेविका बहनों ने मैसेज किया और अपने मानदेय का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि आखिर उन लोगों का मानदेय का पैसा कम क्यों आया है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि मार्च 2024 तक का जो पैसा सेविकाओं के लिए है 5,950 रुपये ही आएगा, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन कहीं पर 5300 कुछ रुपए, कहीं पर 5600 रुपए ऐसे करके आए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आखिर कहीं कहीं पर 400, 300, 500 रुपए मानदेय के क्यों कटे हैं? इसके संबंध में डिटेल में मैं आपको जानकारी आगे दूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो को आप जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें अच्छा लगता है। हम आपके लिए ऐसी डिटेल एनालिसिस और सही वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं मानदेय का कि पैसा कम आया है और इसका हिसाब किताब भी आप सभी को बता देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी सेविका, जी हाँ, मैं सेविका के मानदेय के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अभी मार्च का जो महीना बीता हुआ है, मार्च 2024 तक का लगभग सभी का पेमेंट आ गया है। जहाँ पर नहीं आया है वहाँ भी आ जाएगा। लेकिन मार्च तक का जो पैसा है, जो सेविका का मानदेय है, वो 5,950 रुपये महीने का वो नियम है कि उनको आना है। लेकिन ये वीडियो जब मैंने बनाया कि मानदेय आ रहा है 2-3 दिन पहले, कई लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए और वीडियो के नीचे कमेंट भी आए कि उनको जो है 5,950 यानी 5,950 रुपये मानदेय नहीं भेज करके उसमें से 400, 500, 600 रुपये कम भेजे गए हैं। तो आखिर मानदेय कम भेजने का कारण क्या है? पैसा कम क्यों आया है? एज एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर आपका मानदेय कम आया हुआ है, पैसा कटा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना कटा है और टोटल मानदेय अभी हाल फिलहाल में कितना आया है। अगर पैसा कटा है तो ही कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5374 रुपये। जी हाँ, 5374 रुपये मानदेय इनको जो है 15 अप्रैल के डेट में ICDS डायरेक्टर के द्वारा जो है ट्रांसफ़र किया गया है। तो फिर यहाँ पर 5950 नहीं होकर के 5,374 रुपये क्यों है? अब इसका हिसाब किताब टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, मानदेय कटने का पूरा हिसाब किताब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इसके बाद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है ताकि चीज़ आपको समझ में आए। आप सभी को मालूम है कि 5,950 रुपये महीने का मानदेय जो है मिलना चाहिए, लेकिन मानदेय जो है मात्र 5374 रुपये आया हुआ है। कुछ पैसे इसमें कटे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5950 रुपये जो है आपको 30 दिनों का मिलता है। तो इसके लिए हम 30 से इसको डिवाइड करते हैं तो एक दिन का जो मानदेय है वो 198 रुपये 34 पैसे लगभग आ रहा है। यानी कि एक दिन का मानदेय सेविका का 198 रुपये 34 पैसे आ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मैं दूसरी बात करना चाहूँगा। एक दिन का मात्र 198 रुपये 34 पैसे, ये घर में या फिर मजदूरी के रूप में काम करने वाले किसी मजदूर से भी काफ़ी कम पैसा है। खैर वो दूसरी बात है। तो एक दिन का पैसा 198 रुपये 34 पैसा है। अब इस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें 5950 आना चाहिए, लेकिन पैसा जो आया हुआ है वो है 5374 रुपये। 5374 जब इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये बचता है 576 रुपये। यानी कि मानदेय से उनको 576 रुपये कम आया हुआ है। अब 576 रुपये कितने दिन का पैसा है? इसको जब हम डिवाइड करेंगे 576 को जो है जब हम डिवाइड करेंगे 198.34 से, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है 2.90। यानी कि ये 3 दिन का मानदेय का पैसा कट गया है। 3 दिन का पैसा जो है वो 576 रुपये लगभग होते हैं। ये पैसा इनके मानदेय का कटा है। अब चीज़ आपको समझ में आ गया कि एक दिन का पैसा कितना हो रहा है और ये जो पैसा कम आया वो कितने दिन का कटा है। यानी ये क्लियर है कि 3 दिन का जो पैसा कटा है वो कटने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि इनके केंद्र पर किसी बड़े अधिकारी के द्वारा निरीक्षण हुआ होगा। औचक निरीक्षण में बहुत बड़ी लापरवाही पकड़ी गई होगी, या फिर सेविका का अटेंडेंस 3 दिन का नहीं बना होगा तो उस अधिकारी LS या CDPO के द्वारा उस 3 दिन की हाजिरी काट दी गई होगी, या फिर गंभीर अनियमितता पाने पर 3 दिन का मानदेय कटौती का आदेश
पारित किया गया होगा। ये पहला कंडीशन था निरीक्षण के संबंध में। अब अगर बात करें दूसरे कंडीशन के बारे में, तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप सभी को मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर जिस दिन आपका केंद्र ऑफिशियली खुला है, आपको यहाँ पर तो हर हाल में खोलना है और बच्चों की हाजिरी और सारी एक्टिविटी करनी है। तो हो सकता है कि 3 दिन तक इन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप में केंद्र को ओपन नहीं किया हो और कोई भी काम नहीं किया हो, जबकि उस दिन छुट्टी नहीं थी, इसीलिए पैसा कटा है केंद्र निरीक्षण का, या फिर पोषण ट्रैकर ऐप में 3 दिन कोई भी काम नहीं करने के चलते। अगर पोषण ट्रैकर ऐप में मान लीजिए आपका केंद्र आज खुला है लेकिन आपने पोषण ट्रैकर ऐप में नहीं खुला, तो हो सकता है कि उसका मानदेय आपको कट जाए, क्योंकि कई बार ICDS से नोटिस आता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में केंद्र खोलने पर ही उसे खुला माना जाएगा और उसी हिसाब से सेविका सहायिका का मानदेय भेजा जाता है। उम्मीद करूंगा अब आप इन चीज़ों की सावधानी बरतिएगा। 1 दिन का हिसाब और मानदेय कटने का हिसाब मैंने आपको बता दिया। फाइनली इस यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।